नमस्कार दोस्तों दिल्ली आज सुर्खियों में बनी हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस प्रकार से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मनी ट्रेल मामले में और जो शराब नीति घोटाले मामले में जो जेल में बंद किया था, उसके बाद से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में है, दिल्ली सुर्खियों में है। और जिस प्रकार से इस समय दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हो रहा है, ऐसे में भी कहीं ना कहीं दिल्ली के इनके जो मंत्रीगण हैं, इनकी जो कायरता है वो भी सामने आ रही है दोस्तों। लेकिन हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी जमानत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो अभी पूरा मामला चल रहा है कि एक कोर्ट इनको जमानत देती है तो दूसरी कोर्ट इनको स्टे दे देती है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कल की उनकी जमानत जो पूरी हो रही थी 19 जून को, उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई में ये निकल के आया कि इनको 3 जुलाई तक इनकी जमानत न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है, अभी जमानत नहीं होगी। लेकिन अगले दिन सुनवाई फिर होती है, यानी गुरुवार को होती है। और कोर्ट की जो वैकेशन बेंच थी, मैं आपको बता दूं, कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही है, इसमें वैकेशन बेंच बैठती है। जो छुट्टियों में स्पेशल बेंच छोटी छोटी बनाई जाती है, वो फैसला करती है। उसके एक दिन पहले वैकेशन बेंच कुछ और थी और गुरुवार को कुछ और थी। गुरुवार वाली वैकेशन बेंच ने यह फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाएगी। जमानत जो वैकेशन बेंच में जो जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने जमानत दे दी। अब ऐसा हुआ कि ईडी ने वहां पे अपने मामले को रखने की कोशिश की, लेकिन न्याय बिंदु ने, ईडी का आरोप है कि न्याय बिंदु ने उनकी बातें नहीं सुनी। और उन्होंने कहा, ईडी ने कहा कि हम 48 घंटे का समय मांगते हैं, हम अपील कोर्ट में जाएंगे, हम अपना मामला लेकर जाएंगे, उस पर स्टे लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जमानत के जो कागजात थे उस पर साइन कर दिए और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन ईडी चुप बैठने वाली नहीं थी, क्योंकि ईडी जिस प्रकार से लगातार पिछले काफी दिनों से मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे हम संजय सिंह की बात करें, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, इन सभी नेताओं के पीछे लगी हुई है और कहीं ना कहीं तमाम सबूत निकाल के लेकर आई है। और सारे नेता चाहे हम संजय सिंह की बात करें तो जेल से आ चुके हैं, और मनीष सिसोदिया लगातार फरवरी से 2023 से जेल में बंद हैं। वहीं ईडी ने अपने पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन जो न्याय बिंदु थी उन्होंने उनकी नहीं सुनी और फैसला दे दिया। फिर उसके बाद से ईडी अगले दिन सुबह, यानी आज सुबह, वो कोर्ट पहुंची, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में हमारी दलील नहीं सुनी गई और एक तरफा फैसला लेते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल आदेश किया कि इस जमानत पे स्टे किया जाए और स्टे करके अभी हम सुनवाई करेंगे। अभी हम जो राउज एवेन्यू कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, हम उस पूरे मामले को पढ़ेंगे। जो उनका जो दलील है, जो कोर्ट की दलील है, उसको हम पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, यानी न्याय बिंदु ने किस बेसिस पे अरविंद केजरीवाल को छोड़ा। उसके बाद उन्होंने स्टे कर दिया। ऐसे में जो खुशी का माहौल था, जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, प्रवक्तागण हैं, उनमें खुशी का माहौल था, वो कहीं ना कहीं फीका हो गया। और लगातार जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और दिल्ली की हालत बढ़ती हुई चली जा रही है, बिगड़ती हुई चली जा रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलना जरूरी था या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना जरूरी था। अरविंद केजरीवाल बाहर तो निकले थे 21 दिनों के लिए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें क्यों निकाला था कि आप जाके अपने पार्टी का गुणगान करके आइए, प्रचार करके आइए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप जाएंगे बाहर तो एक भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो मुख्यमंत्री पद से जुड़ा हुआ हो, जो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ हो। ना आप कहीं इस बात की जिक्र करेंगे, ना मनी ट्रेल की जिक्र करेंगे, ना शराब घोटाले की, ना कोर्ट की। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खूब गुड़ गाए, जगह जगह यही कहा कि ये सारा मामला एक पार्टी की निगरानी में हो रहा है, ये मेरे के साथ कोर्ट ऐसा कर रही है, मुझे साथ अन्याय कर रही है। लगातार कोर्ट, जिस प्रकार से मैं जेल में बंद हूं, उसके बाद से वहां इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन, शासन, कोर्ट, सरकार सभी के ऊपर आरोप लगाते हुए चले गए, क्योंकि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल न कभी कोर्ट की सुने हैं, हमेशा कोर्ट की अवहेलना करना उनका चरित्र है। लेकिन पता नहीं क्या सोच के न्याय बिंदु ने इनको जमानत ही दे दी। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस जमानत पे स्टे कर दिया है और हाई कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है कि हम 2 दिन में इस पूरे मामले पे विधिवत सुनवाई करेंगे और हम कहीं इस जमानत वाले फैसले पे हम फैसला करेंगे। लेकिन इसी में बीच एक न्याय बिंदु जो है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। अब न्याय बिंदु जी एक सम्मानित कोर्ट की सम्मानित जज हैं,
ये बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों, लेकिन वो ऐसा बयान क्यों दे रही हैं, ये भी दुखद है। क्योंकि आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है? दिल्ली हाई कोर्ट बैठी हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी काबिल जज, योग्य जज बैठे हुए हैं, वो सुनवाई करेंगे। अगर आपने सही जमानत दी है तो तुरंत उस जमानत को बहाल कर देंगे, लगातार अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। और अगर नहीं हो, आपने गलत किया होगा तो उस पर लगातार स्टे देके अरविंद केजरीवाल को वापस जेल भेज देंगे। फिर आप ऐसा बयान क्यों दे रही हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई कर रही हैं? जो दो पार्टियां होती हैं उसमें अगर एक पार्टी हारती है या एक पार्टी कमजोर होती है तो वो पार्टी अपना पक्ष बढ़ाने के लिए जरूर अपने उस ऊंचे स्तर पे जाएगी। अगर हाई कोर्ट से भी होता है तो शायद ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। लेकिन आपका ये बयान गलत है न्यायबिंदु जी, कि आप ऐसा कह रही है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो रही है, कोर्ट सबकी सुनता है, कोर्ट सुनने के बाद ही फैसला करता है। तो न्यायबिंदु जी जिस प्रकार से बयान दे रही हैं ये तो गलत है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2 दिन में क्या फैसला आता है। कोर्ट जो 106 पन्ने की जो पूरी डिसीजन बुक रखी है, जो सारे कागजात हैं, उसको पढ़ेगा, उसका रिव्यू करेगा, उसका विधिवत रिव्यू करने के बाद फिर इस मामले पे सुनवाई करेगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईडी जो पूरा दलील दे रही है, उसने कहा है कि मनी ट्रेल हुआ है, कहीं ना कहीं वो बता रही है कि पैसा जलाया गया है, जिस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ है गोवा में जो पार्टी एक्टिव थी। ये जिस प्रकार से वो बयान दे रही है, ऐसे में तो ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो अभी लंबे नपने वाले हैं। क्योंकि जो विजय नायर के से रिलेटेड जो बातें आई थी, ऐसे कई सारे मुद्दे आए थे जो ईडी ने साबित किया था। चैट जो निकल के आई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस शराब घोटाला मामला मजबूत होता दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से खालिस्तानियों का आरोप था कि उन्होंने पैसा लिया है खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए, वहीं अब एनआईए की निगाहें भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर बनी हुई हैं। अब एनआईए भी हो सकता है कि कार्रवाई कर दे, लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।